जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश-खुर्रम होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल पर सच्चे और खौफनाक वाक़यात और कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक और खौफनाक वाक़या लेकर आ गया हूँ, जो हमें भेजा है हमारे एक न्यू सब्सक्राइबर आलम साहब ने, जिनका ताल्लुक़ कोयटा से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि मैं आपके चैनल को लास्ट 2 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, अल्लाह पाक कामयाब करे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया दुआएं देने का, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आगे वो कहते हैं कि तभी मैंने सोचा कि आपके साथ अपने साथ होने वाला खौफनाक वाक़या शेयर करूं, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। असल में भाई, ये वाक़या तब का है जब मेरे इंटर कंप्लीट हो गया था और मज़ीद पढ़ाई के लिए मैंने इस्लामाबाद में एडमिशन ले लिया था, जहां मुझे एक हॉस्टल में रहना था। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की थी, बस कहानियों में ही ये चीज़ें सुनी थी। बात असल में ये थी, जब मेरा एडमिशन हॉस्टल में हुआ तो मैं उस हॉस्टल की 3री मंजिल के कमरे में रहता था। मेरे साथ मेरा एक रूममेट भी था जिसका नाम शाहिद था, मगर वो ज़्यादातर खामोश रहता था। ना ज़्यादा हंसी मजाक करता था, ना ही ज़्यादा बातें। बस यूं ही जाता और वापस रूम में आकर पढ़ाई में लग जाता था। जबकि मैं उससे बिल्कुल अलग तबीयत का था। मुझे रात को लेट सोने का शौक़ था, मूवीज़ देखने का शौक़ था, घूमने फिरने का। जबकि मेरा रूममेट बिल्कुल अपोजिट था। रात को वो हमेशा अपने रूम में अपनी साइड का लैंप ऑन करके सोता था, जबकि मुझे बिल्कुल अंधेरा करके सोने की आदत थी। मगर मैं मजबूरी में दिन गुजार रहा था। मैंने कई बार हॉस्टल की मैनेजमेंट को भी रूम चेंज करने का कहा था, मगर वो हमेशा यही कहते थे कि अभी तो कोई भी रूम एम्प्टी नहीं है। जब भी कुछ हुआ तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। शाहिद 5 वक्त का नमाजी था, ना मूवीज़ देखता था और ना ही कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी उसकी। हमारे रूम में एक टीवी भी था, मगर शाहिद की वजह से मैं रात के वक्त नहीं देख सकता था, क्योंकि वो टाइम से सोता था और फजर में उठ जाता था। तभी मैं मजबूरी में मूवीज़ अपने लैपटॉप में ही देखता था, या कभी कभी अपने मोबाइल में भी देख लेता था। मुझे शुरू से ही हॉरर मूवीज़ और शोज़ देखने का बहुत शौक़ था, मगर हॉस्टल में आकर मेरे सारे शौक़ ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरा रूममेट ही ऐसा था। जबकि कभी भी उससे मेरी कोई मुँहमारी नहीं हुई थी, बस उसकी अपनी एक आदत थी, पढ़ाई और नमाज। वो सादगी पसंद इंसान था और इसी वजह से उसको बहुत फ़ायदा भी हुआ, जो आपको आगे जाकर मेरी कहानी में पता चलेगा। वो रावलपिंडी के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता था। कुछ दिन गुजरने के बाद, पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी की छुट्टियां आ गईं। सब स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते थे अपने अपने घर चले गए और शाहिद भी अपने घर चला गया। मुझे भी जाना था, मगर बात ये थी कि मेरे घर वाले उस वक्त हज पर जा रहे थे। घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं छुट्टियां हॉस्टल में ही गुजार लूँगा। और एक तरह से खुश भी था कि अब मैं अकेला हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने रूम में रह सकता हूँ। अब मैं जो चाहूँ वही करूँगा, मूवीज़ देखूँगा, घूमूँगा फिरूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, मगर ये सब आगे चलकर एक खौफनाक वाक़ये में बदलने वाला था। हॉस्टल में एक और भी दोस्त था मेरा, अहमद, जो बिल्कुल मेरी तरह का ही था, मगर वो रहता दूसरे रूम में था। जब मुझे पता चला कि वो भी छुट्टियों में हॉस्टल में ही रहने वाला है, तो मैं खुश हो गया कि चलो दोनों मिलकर प्लान्स कर लिया करेंगे। वो रात मेरी उस हॉस्टल में पहली रात थी जब मैं रूम में अकेला था। मैंने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया और आराम से टीवी पे हॉरर मूवी लगा ली। मुझे इस हॉस्टल में रहते हुए 7 महीने हो गए थे, मगर आज तक मेरे साथ रूम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं मूवी देख रहा था कि अचानक मुझे मेरे रूम के लॉक खुलने की आवाज़ आई और ऐसा महसूस हुआ जैसे रूम का डोर खुला है और कोई अंदर की तरफ झांक रहा है। मुझे लगा कि शायद अहमद होगा, मगर उसी लम्हे मेरे दिमाग में सर्द लहर सी दौड़ गई जब मुझे याद आया कि रूम तो मैंने अंदर से लॉक किया था। मैंने फ़ौरन मूवी स्टॉप की और उठ के डोर के पास गया, मगर मैंने देखा कि डोर तो लॉक है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या है। मैंने अभी तो महसूस किया था कि डोर खुला है और किसी ने अंदर झांका है, तो अभी तो डोर लॉक था। फिर मैंने अपने आप को बोला कि शायद ये मेरा वहम था,
मैं हॉरर मूवी देख रहा था, इसलिए शायद। रात काफ़ी हो चुकी थी, मैंने मूवी उधर ही स्टॉप की और टीवी बंद करके सो गया। अभी सोए हुए 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन होगा, क्योंकि पूरा हॉस्टल तो तकरीबन खाली था। मैं उठा और ढीले कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने कॉरिडोर में नज़र मारी, मगर वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि मेरा दोस्त जो कि कॉरिडोर के आखिर वाले कमरे में रहता है मुझे तंग कर रहा है। तो मैंने हंस के आवाज़ दी कि प्लीज़ यार सोने दो, ये मजाक फिर कभी कर लेना। मैंने वापस आकर रूम लॉक किया और वापस बेड पे आने लगा ही था तो अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा, जो कि मैंने पल भर पहले ही लॉक किया था, अचानक से धम की आवाज़ के साथ पूरा खुल गया। वो इस तरीके से खुला था जैसे किसी ने उसको लात मार के खोल दिया हो। मैं उस आवाज़ से हक्का बक्का रह गया और सकते की हालत में कमरे से बाहर देखने लगा, जहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो अभी हुआ है वो सच भी है या नहीं। इतने में ही मेरा दोस्त भागता हुआ मेरे रूम में आया और कहने लगा कि भाई क्या हो गया है, इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे क्यों मार रहा है। मेरी नींद खुल गई, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे ज़ोर से हिलाया और कहा कि क्या हो गया है, भूत देख लिया है क्या। अचानक जैसे ही उसने मुझे हिलाया, मैंने घबरा के बोला कि अभी क्या तुम आए थे रूम में? तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं आया हूँ, क्यों क्या हुआ है? मैंने उसको कहा कि नहीं कुछ भी नहीं। असल में मैंने लॉक किया था अपना रूम, मगर रूम खुद ब खुद बहुत ज़ोर से खुल गया। तो इस पे उसने कहा कि शायद तुमने लॉक ही नहीं किया होगा और दरवाज़ा हवा की वजह से खुल गया होगा। तुम एवं ही डर रहे हो, अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं लेट गया, मगर पूरी रात एक अजीब सा खौफो हिरास मेरे दिमाग पर सवार रहा। अगले दिन मैं और अहमद बाहर घूमने चले गए। पूरा दिन घूमने के बाद जब हम दोनों वापस हॉस्टल में आए तो मैंने अहमद को कहा कि तुम मेरे कमरे में ही आ जाओ, मूवी देखते हैं। मैंने एक हॉरर मूवी लगाई हुई थी कल, मगर पूरी नहीं देखी। अहमद ने कहा कि यार आज तो बहुत थक गया हूँ, कल देखेंगे। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। आज मूवी लगाई तो दिल नहीं कर रहा था मूवी देखने का। तभी मैंने भी 5 मिनट मूवी देखी और फिर सो गया। 2-3 घंटे बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। मेरी आंख खुली तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं बिल्कुल अंधेरा कर कर सोता था। मगर किसी के सांस लेने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं उन आवाज़ों को सुन रहा था। मुझे की हैरानी थी कि डोर तो मैंने लॉक किया था, तो कोई कैसे अंदर आ गया। मैंने देखा कि वॉशरूम की लाइट भी ऑन है और किसी की मौजूदगी वॉशरूम में साफ साफ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई और किसी ने दरवाज़ा खोला और आकर मेरे सामने वाले बेड पर बैठ गया। अंधेरा काफ़ी था, तभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस ये महसूस हुआ कि कोई आकर मेरे सामने बेड पर बैठा है। मुझे लगा कि शायद शाहिद वापस आ गया है, क्योंकि मेरे अलावा रूम्स की कीज़ सिर्फ शाहिद के पास थी। मैंने आवाज़ दी, शाहिद क्या तुम हो? तो आगे से आवाज़ आई, हाँ मैं ही हूँ। मुझे लगा कि शायद आ गया है, तभी मैं फिर से सो गया। सुबह मेरे रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। मैंने उठकर जाकर रूम खोलना चाहा तो देखा कि डोर तो अंदर से लॉक है। मैंने सोचा कि अगर डोर अंदर से लॉक है तो फिर शाहिद कहाँ है, क्योंकि मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वॉशरूम का गेट भी खुला हुआ था। जब मैंने लॉक खोल के डोर खोला तो बाहर अहमद खड़ा हुआ था। मुझे देखकर बोला, भाई कहाँ हो, कब से डोर नॉक कर रहा हूँ। मैंने जब लॉक खोल के डोर खोला तो सामने अहमद खड़ा हुआ था। उसने मुझे कहा कि यार मैं कब से डोर बजा रहा हूँ, तुम कहाँ हो? कितनी गहरी नींद में सो रहे थे? दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, चलो आओ चल के नाश्ता करके आते हैं। मैंने अहमद को देखा और कहा कि यार शाहिद रात में वापस आ गया था, मगर मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि उसने बाहर से आकर डोर खोल दिया था। मगर अब जब वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी भी डोर की चाबी अंदर की तरफ से लगी हुई है और अंदर से लॉक है, तो शाहिद कहाँ चला गया? ये बात सुनते ही अहमद ने कहा, शाहिद कब आया? उसको तो अगले हफ्ते आना था ना, तो आज कैसे आ सकता है वो? मैं और अहमद फटाफट नीचे वार्डन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या शाहिद वापस आ गया है, मगर उन्होंने कहा कि शाहिद अभी नहीं आया है, शाहिद तो अगले हफ्ते आएगा। मैं उस वक़्त बिल्कुल हैरान हो गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई थी। मैं और अहमद बिल्कुल खामोश हो गए। हमने वार्डन के सामने कुछ भी नहीं बोला। वापस आकर मैंने अहमद को बोला कि यार अगर वो शाहिद नहीं था तो कौन था? मैंने उसको खुद अपनी आंखों से रात में वॉशरूम यूज़ करते हुए भी देखा है और वो वापस आकर बेड पर मेरे सामने बैठा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम शाहिद हो, तो उसने कहा कि हाँ मैं शाहिद हूँ, तुम सो जाओ।
मुझे समझ नहीं आ रही है कि फिर वो कौन था। अहमद ने बोला कि क्या तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई या तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। मैंने कसम खाकर बोला कि अहमद मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उस वक़्त उठा हुआ था। ये बात सुनते ही अहमद ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी और लड़के ने तुम्हें तंग किया है। मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर तंग भी किया है तो उसके पास मेरे रूम की कीज़ कैसे आईं। उसने कहा कि इस बात का हल निकालते हैं, आज रात हम जागेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे रूम में कौन तुम्हें तंग करने के लिए आता है। वो पूरा दिन हमने बाहर गुजारा। जब रात में आए तो मैंने अहमद को बोला कि आज तुम मेरे रूम में ही आ जाओ ताकि हम उस बंदे को पकड़ सकें जो मेरे रूम में कल रात को आया था। अहमद ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे रूम में अभी से आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको शक हो जाए और वो तुम्हें तंग करने के लिए वापस ना आए। हमें उसको पकड़ना पड़ेगा और वार्डन के हवाले करना पड़ेगा। मैं आज अपने कमरे में ही हूँ, तुम अपने रूम में जाओ। जैसे ही कुछ भी होता है तो मुझे कॉल कर देना, मैं उठा हुआ ही हूँ, मैं उसी वक्त तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगा। मगर एक बात याद रखना कि तुम जब भी कमरे में जाओ 3 मरतबा आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लेना। मैं भी करता हूँ, तुम अपनी आदत भी बनाओ। अब जब मैं अपने कमरे में आया तो मुझे आदत नहीं थी आयतल कुर्सी पढ़ने की, तो मैं इस बार भी आयतल कुर्सी पढ़ना भूल गया। मैं कमरे में आया, काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई खटकाए गेट या कोई अंदर आए, मगर कोई भी नहीं आया। 1-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मुझे नींद आ रही थी तो मैंने लाइट्स ऑफ की और मैं सो गया। सोए हुए पता नहीं कितना टाइम होगा कि किसी ने मेरा पैर बहुत ज़ोर से झटका। एकदम से मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने सामने कोई भी नज़र नहीं आया। मैं जल्दी से उठा और जाकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। पूरे कमरे में कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला मगर वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। मेरे दिमाग पर एक अजीब सा खौफ सवार हो गया। मुझे हैरानी इस बात की थी कि कमरा भी अंदर से लॉक है, वॉशरूम और कमरे में भी कोई नहीं है, तो आखिर किसने मेरा पैर इतनी ज़ोर से झटका था। मैं अजीब उस खौफ की हालत में वहाँ खड़ा आगे पीछे कमरे में देख रहा था। मुझे कमरे के एक एक हिस्से से अजीब सा खौफ आ रहा था। मैंने हिम्मत की और जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर कॉरिडोर में नज़र मारी तो वहाँ पर भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से अंदर आकर रूम लॉक कर दिया। अभी रूम लॉक ही किया होगा कि कमरे का दरवाज़ा बेहद ज़ोर से बजना शुरू हो गया। उस बजने की आवाज़ से मेरे ऊपर इस कदर खौफ तारी हुआ कि मैंने वहीं पर चीखें मारना शुरू कर दी। डोर का लॉक मेरे सामने सामने खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया। जैसे ही लॉक खुला तो डोर खुद ब खुद खुल गया। मैं कांपता हुआ खौफ की हालत में वहाँ खड़ा बाहर टिकटिकी बांध कर देख रहा था। बाहर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं अहमद को कॉल करके बुला लूँ। कुछ देर बाद कॉरिडोर की एक तरफ से मेरे कमरे के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का मुंह एक चादर से ढका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है। मैं इस कदर खौफज़दा था कि मैं कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने बहुत डरी सहमी हुई हालत में हिम्मत करके पूछा कि कौन। उसका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसने अपना पूरा मुंह एक कपड़े से कवर किया हुआ था। मेरे पूछते ही उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने चेहरे से कपड़ा हटाना शुरू कर दिया। मैं डरी सहमी हालत में लगातार कॉन्टीन्यूसली उसको देखे जा रहा था। जैसे जैसे वो कपड़ा हटा रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज़ तर तेज़ होती जा रही थी और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसने मुझे मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। जैसे ही उसने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो उसके मुंह पर कुछ भी मौजूद नहीं था, ना आँखें, ना नाक, ना कान, ना मुंह। उसके बाल बेहद खौफनाक थे। उसकी शक्ल तो इस कदर हैबतनाक थी कि मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। वो एकदम से मेरे करीब आया और एक खौफनाक आवाज़ के अंदर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं उसने मेरे कान में क्या पढ़ा था, मगर जैसे ही उसने उस ख़तरनाक आवाज़ में पढ़ना शुरू किया तो मेरे कान में शदीद दर्द शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि आज मेरे कान का पर्दा फट जाएगा या मेरा कान ख़त्म हो जाएगा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और अचानक कुछ देर बाद वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश में आया उस वक्त तक 20 दिन गुजर चुके थे और मैं 20 दिन तक बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मेरी अम्मी ने बताया कि डॉक्टरों ने तुम्हारी तरफ से जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ गया है, तुम्हारे दिमाग पर कोई बहुत गहरा और ख़तरनाक किस्म का असर पड़ा है। इनके सीधी साइड का कान भी ज़ाया हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनके कान को ज़बरदस्ती चीर दिया हो।
जब मैंने अम्मी की ये बातें सुनी तो मैं वहीं चीखें मार मार के रोना शुरू हो गया। मैंने रोती हुई हालत में जो कुछ मेरे साथ हुआ था अम्मी को बताया। अम्मी गौर से मुझे देख रही थीं और सुन रही थीं। उनको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो हकीकत में हुआ है। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? तो अम्मी ने बोला कि तुम्हारा एक दोस्त जो कि हॉस्टल में तुम्हारे साथ रहता है, अहमद, उसको तुम इसी बेहोशी की हालत में अपने कमरे में मिले थे। तुम्हारे कान से खून बह रहा था और आज पूरे 20 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। मैं बार बार वो सारी बातें सोचकर खौफज़दा हो रहा था कि आखिर वो कौन था जो मेरे कमरे में आया था, वो कितना ख़तरनाक था और आखिर उसने उस ख़तरनाक आवाज़ में ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से मेरे कान में शदीद दर्द शुरू हो गई थी। आखिर वही था जो मुझे हर वक्त अपने कमरे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। मैं काफ़ी अरसे तक यही सब कुछ सोच सोच के डर जाता था। काफ़ी अरसे के बाद जब मैंने दोबारा पढ़ाई ज्वाइन की और हॉस्टल में गया और हॉस्टल वालों से जब इंक्वायरी करवाई गई तो उन्होंने कहा कि उस कमरे में किसी असेब का साया है जो बिल्कुल भी किसी किस्म की नापाकी या ख़राबी बर्दाश्त नहीं करता है। वो इबादत गुजार लोगों को पसंद करता है और उनको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं तो पिछले 7 महीनों से इस कमरे में रह रहा हूं, तो आखिर अभी उसने मुझे ऐसा नुकसान क्यों पहुंचाया? तो उन्होंने कहा कि अभी तक तुम शाहिद की वजह से बचे हुए थे, क्योंकि शाहिद 5 वक्त का नमाजी था और इसी वजह से वो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब मेरी बात शाहिद से हुई तो शाहिद ने कहा कि भाई, मैं जिस दिन इस कमरे में आया था मुझे उसी दिन उस मखलूक का एहसास हो गया था, मगर मेरा दिल मजबूत है। मैंने अल्लाह की इबादत की, अपने आप को पाक साफ़ रखा, किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में नहीं रहा, ना कोई मूवीज़ ना कुछ, बस पढ़ाई करता था और अल्लाह का नाम लेता था। इसी वजह से उस मखलूक ने मुझे आज तक किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं शुरू में तुम्हें भी बताना चाहता था, मगर मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें शुरू में बता दूंगा तो कहीं तुम डर ना जाओ और इसी वजह से हॉस्टल की इंतज़ामिया कहीं मुझसे शिकायत ना करे। शायद कि ये सब बातें सुनकर मेरे दिमाग पर फिर से एक अजीब खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया, क्या पता कि वो मखलूक मुझे मार भी देती। तो दोस्तों, आज का ये किस्सा सुनने के बाद देखें, एक बात तो हम लोगों के जहनों में पहले से ही महफूज है कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के असेब होते हैं। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इस तरह की मखलूक़ात के शर से महफूज रखे, इनके नुकसानात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के खौफनाक वाक़यात या सच्चे किस्से, पुरअसरार किस्से लेके आता रहूँगा। अगर आप लोगों के पास भी या आप लोगों के साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर सेंड करें, मैं ज़रूर उसको अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरअसरार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।